गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज मैं इंग्लिश प्रोस द होम कमिंग से व्याख्या लेकर के उपस्थित हूँ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक व्याख्या कराया था और आज मैं दूसरे इस लेक्चर में पार्ट 2 में एक व्याख्या और लेकर के उपस्थित हूँ। बेटा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए गए पैसेज की व्याख्या करिए विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ प्रसंग सहित। पैसेज है व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता डॉट 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 सच एन इनडिस्क्रेशन। जरा किताब में पैसेज को देख लीजिए, उसका अर्थ समझ लीजिए, तब आगे पढ़े। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुंचे। कौन कौन? बेटा फटिक और फटिक की मामा विशंभर। फटिक मेड द एक्वेंटेंस, फटिक ने परिचय किया ऑफ हिज आंट, अपनी मामी से, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। शी वाज वाथी बाय नो मीन्स, कोई मतलब नहीं, प्लीज्ड माने खुशी का, विद दिस माने इस, अननेसेसरी अनावश्यक, एडिशन माने बढ़ोतरी, टू हर फैमिली अपने परिवार में, अपने परिवार में इस लड़के की अनावश्यक बढ़ोतरी से वह खुश नहीं थी। शी फाउंड, वह पाई, हर ओन 3 बॉयज, अपने स्वयं के 3 लड़कों को, क्वाइट इन, बिल्कुल पर्याप्त, टू मैनेज, व्यवस्था करने के लिए, विदाउट टेकिंग, बिना लिए हुए, एनी वन एल्स, किसी और की सहायता लिए हुए बिना, अपने 3 लड़कों की व्यवस्था करना मामी के लिए पर्याप्त था। एंड और टू ब्रिंग, ले आना, ए विलेज लैड, एक गांव के लड़के को, आप 14, जिसकी आयु 14 वर्ष थी, इनटू दियर मिडिस्ट, उनके मध्य में वाज था, ट्रिवली अपसेटिंग, अत्यधिक परेशानी का कारण। विशंभर शुड रियली हैव थॉट, विशंभर को वास्तव में सोचना चाहिए था, ट्वाइस, 2 बार, बिफोर कमिटिंग, करने से पहले, सच, ऐसा, इन, एक, इनडिस्क्रेशन माने गलती, इतनी बड़ी गलती करने से पहले विशंभर को 2 बार जरूर सोच लेना चाहिए था। तो बेटा, रेफरेंस तो पूर्व लेक्चर में आपको बताया गया है, लेकिन फिर भी इसमें हम लेक्चर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। बेटा, दीज लाइंस ऑफ प्रोज, प्रोज की ये पंक्तियां हैं बीन टेकन, ली गई हैं फ्रॉम द लेसन पार्ट से, द होम कमिंग। प्रोज की ये पंक्तियां होम कमिंग नामक पाठ से ली गई हैं। रिटन बाय, लिखी गई हैं द ग्रेट इंडियन राइटर, महान भारतीय लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। हु ओन, जिन्होंने जीता था द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए, इन 1913, जिन्होंने साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था। कॉन्टेक्स्ट देखिए, व्हेन फटिक रीच्ड कलकत्ता विद हिज अंकल, जब फटिक अपने मामा के साथ कलकत्ता पहुंचा, ही मेट हिज आंट, वह अपनी मामी से मिला, बट लेकिन शी वाज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थी, टू फाइंड, पा करके, पाने पर, हिम, उसे, एन एक्स्ट्रा बर्डन, एक अधिक बोझ, इन हर फैमिली, अपने परिवार में एक एक्स्ट्रा बर्डन पा करके बेटा वो खुश नहीं थी। तो इसकी व्याख्या हम आगे देखते हैं। तो बेटा, अगर आप आदेश दें तो हम इसे मिटा दें ताकि हम एक्सप्लेनेशन पर चर्चा कर सके। तो मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेटा, द वेदर इज नॉट फाइन फॉर अस, तो हेडिंग डालिएगा एक्सप्लेनेशन। व्याख्या, तो देखिए व्याख्या में क्या कहते हैं गुरुदेव जी। फटिक एंड हिज अंकल,
फटिक एंड हिज अंकल, फटिक और उसके मामा विशंबर। अंकल का क्या नाम था बेटा? विशंबर। रीच्ड कलकत्ता, कहाँ पहुंचे? रीच्ड कलकत्ता, कहाँ पहुंचे भाई? कलकत्ता, कलकत्ता पहुंचे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, इट वॉज द फर्स्ट टाइम। बेटा ये पहला मौका था। When फटिक met to his aunt, when फटिक met to his aunt, बेटा ये पहला मौका था कि फटिक अपनी मामी से मिल गया। फटिक की मुलाकात उसकी मामी से हुई। ये पहला चांस था, ये पहला मौका था। क्लियर हो रहा है? But she did not became happy. क्या माना गया? But she did not become happy. लेकिन बेटा वो खुश नहीं हुई to find him as a guest. To find him as a guest. बेटा उसे अतिथि के रूप में पा करके मामी खुश नहीं हुई। According to her, उनके अनुसार, किसके अनुसार? मामी के अनुसार। He was an extra burden. He was an extra burden. क्या था बेटा? एक एक्स्ट्रा बोझ था। इन हर फैमिली, इन हर फैमिली, उनके अनुसार वह उनके परिवार में एक एक्स्ट्रा बोझ था। because she had her own 3 boys, her own 3 boys, quite enough to manage. क्योंकि उनके स्वयं के 3 लड़के मैनेज करने के लिए पर्याप्त थे। A boy who was 14 years old, एक लड़का जो 14 वर्ष का हो, belong to a village, जो गांव से संबंध रखता हो, जो बेटा गांव से संबंध रखता हो, was a great cause of trouble, for her. एक लड़का जिसकी आयु 14 वर्ष हो, जो गांव से संबंध रखता है, वह उनके लिए अर्थात मामी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण था। विशंबर had done a great mistake. विशंबर had done a great mistake. विशंबर ने बहुत बड़ी गलती किया था। He must think, उन्हें अवश्य सोचना चाहिए था। Twice before doing such, ऐसा करने से पहले उन्हें जरूर 2 बार सोच लेना चाहिए।
बेटा ये रहा आपकी व्याख्या। फटिक एंड हिज अंकल, फटिक और उसके मामा विशंबर रीच्ड पहुंचे कलकत्ता। कहाँ पहुंचे? कलकत्ता। इट वाज द फर्स्ट टाइम, या पहला वक्त था व्हेन फटिक मेट टू हिज आंट, जब फटिक अपनी मामी से मिला। बट शी डिड नॉट बिकम हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं हुई। टू फाइंड, पाने पर, हिम उसे एज ए गेस्ट, एक अतिथि के रूप में। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, ही वॉज एन एक्स्ट्रा बर्डन, वह एक अतिरिक्त बोझ था। इन हर फैमिली, उनके परिवार में। बिकॉज, क्योंकि सी हैड, उसके पास थे, हर ओन 3 बॉयज, अपने सगे 3 लड़के, क्वाइट इनफ, बिल्कुल पर्याप्त, टू मैनेज, व्यवस्था करने के लिए। ए बॉय, एक लड़का, हु वाज 14 ईयर्स ओल्ड, जो 14 वर्षीय था। बिलोंग टू ए विलेज, गांव से संबंध रखता था। वाज था एक ग्रेट कास्ट, एक बड़ा कारण ऑफ ट्रबल, परेशानी का फारहन उनके लिए। विशंबर हैड डन, विशंबर ने किया। ए ग्रेट मिस्टेक, बहुत बड़ी भूल। ही मस्ट थिंक, उन्हें अवश्य सोचना चाहिए था। ट्वाइस, 2 बार, बिफोर डूइंग सच, ऐसा करने से पहले। ये रही व्याख्या बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूँगा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। बेटा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा। नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सभी नए वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।